आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस के शायद इन दिनों ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, उस गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल जा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बीच में रोका गया, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ ये आरोप लगा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया तो ये जानकारी सामने आई कि कुछ एफआईआर भी हुई है। फिर एफआईआर के बाद ये बताया गया कि वो लोग मिल नहीं रहे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो खुद युवक कांग्रेसी जाकर उन लोगों को उठाकर घर से ले आते हैं। उसके बाद उनके ऊपर अपहरण का मामला। कुल मिलाकर कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा पर सवाल तो है ही, लेकिन इसमें सियासी बवाल भी मचा हुआ है। क्या है वो सियासी बवाल, एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सियासी हालात बता रही हैं। पहले भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, उसके बाद कांग्रेस पार्षद समेत सभापति पर एफआईआर और फिर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। ये दिखा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के दिन अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। दरअसल विपक्ष के नाते कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। भिलाई में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। पुलिस केस दर्ज कर सीसीटीवी खंगाल रही थी। इसी बीच कांग्रेसी पार्षद और सभापति ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भरे बाजार में उठाकर गाड़ी में बिठाया और थाने तक पीटा, जिसे लेकर भिलाई में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की। थाने में टीआई से झूमाझटकी हुई। हरकत में आई पुलिस ने कांग्रेस पार्षद समेत सभापति पर एफआईआर की। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के अपहरण और थाने में पिटाई का जमकर विरोध किया। भूपेश बघेल के दाहिने हाथ कृष्णा चंद्राकर और उनके साथी पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई 3 के महापौर निर्मल कोसरे के द्वारा जिस प्रकार एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसे मारा जाता है, थाना में घुस के मारा जाता है, ये सारा चीज़ बताता है कि भूपेश बघेल अभी भी गुंडे पाल रहे हैं। मामला दर्ज भी हो गया है, सबकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। महापौर निर्मल कोसरे की गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। और कोई ऐसे पुलिस वाले जो इसमें संलिप्त है, जो कृष्णा चंद्राकर के तलवे चाटने का जो काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, थानों का घेराव करना मुझे ऐसा लगता है कि वो विपक्ष में है, पर उनको ये सोचना चाहिए कि अगर बलौदा बाजार की हिंसा हुई है, महादेव सट्टा ऐप जैसी घटना घटी है जिसमें युवाओं को आत्महत्या तक करना पड़ा, और इसमें अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उन गिरफ्तारियों का समर्थन करना चाहिए। अपराधियों का अगर राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता भूपेश बघेल जी उनका समर्थन कर रहे हैं अपराधियों का, मतलब पहले क्या सांठगांठ थी? विवाद यहीं नहीं रुका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को थाने का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें रोकने लाठीचार्ज हुआ तो प्रदेश का सियासी पारा भी बढ़ गया। कहते हैं समय खराब चल रहा हो तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने तो आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। विधायक की गिरफ्तारी की परेशानी से जूझ रही कांग्रेस ने अपहरण कांड करके नई मुसीबत मोल ले ली है। मुसीबतों में घिरी कांग्रेस कब इससे मुक्ति पाएगी, ये बड़ा सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखा आपने रिपोर्ट, किस तरह से कांग्रेस अपने ही चीजों में घिरते जा रही है। क्या वाकई में सुरक्षा पर चूक हुई थी, या उस सुरक्षा पर चूक के साथ साथ सियासी बवाल जो है वो अलग ही दिशा में जा रहा है। बंसल न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल हैं, जो सवाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़ा करता है। तो बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस देवेंद्र की गिरफ्तारी के जाल में खुद ही उलझती हुई नजर आ रही है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 इस पूरे विषय पर इस तरह से है कि क्या कांग्रेस ने अपहरण कांड करके नई मुसीबत मोल ले ली है, जो नजर आ रहा है आने वाले समय में, यह लग रहा है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इस विषय को लेकर यह है कि क्या इस तरह से जो स्थिति नजर आ रही है, क्या भूपेश बघेल की सुरक्षा में चूक के पीछे क्या वाकई में कोई साजिश है?
इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। गंगेश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले तो गंगेश जी स्वास्थ्य लाभ जल्दी लीजिए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे, कोई बात नहीं। गंगेश जी, आज जो विषय आप देख रहे हैं ये पूरा भूपेश बघेल की सुरक्षा, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो सत्ता में रहे नहीं रहे। लेकिन इस प्रकार की जो डिग्निटीज हैं, जो छत्तीसगढ़ के वीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि सेंध लगी है, एफआईआर होती है, वो भी उनको बताना पड़ता है कि सेंध हुई है, वीडियो जारी करना पड़ता है, फिर उसके बाद एफआईआर होती है, और एफआईआर के बाद भी आरोपी पकड़े नहीं जाते तो युवक कांग्रेसी खुद ले आते हैं कि भैया ये लो आरोपी, और वहां पर थाने में मारपीट हो जाती है। ये पूरा जो विषय आप देख रहे हैं, देवेंद्र की गिरफ्तारी, फिर इस तरह से जो कांग्रेस आपस में जूझती हुई नजर आ रही है, सरकार के ऊपर यह आरोप है कि सरकार जानबूझकर दमनकारी नीति अपना रही है, लाठीचार्ज आज हो गया, इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं गंगेश जी? ये तो पहली बात तो नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं अगले 6 महीने बाद, कहीं न कहीं इसकी एक तैयारी भी है और कांग्रेस फिर से एकजुट हो रही है, कुछ दो मत। लेकिन जो मुद्दा उठाया भूपेश बघेल की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, वो एक गंभीर मसला है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, हम मानते हैं कि यूथ कांग्रेस को उनको उठाने के लिए था, आप जाओ गिरफ्तार करो, पता लगेगा आरोपी छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खुद ही साकर में जब सामने आते हैं तो कहते गंगेश जी, कुछ ऑडियो आपके में ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार कनेक्शन थोड़ा सा चेक करवाते हैं, आईटी थोड़ा सा कनेक्शन का देखिए एक बार। गंगेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी मेरे बगल में बैठे हुए। नितिन जी, ये जो विषय है भूपेश बघेल की सुरक्षा में सेंध, सियासी बवाल, कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज, कांग्रेस के वो दिन याद आ रहे हैं जब 2018 के इलेक्शन के पहले कांग्रेस इसी तरह से खुद उतरती थी सड़कों पर। विपक्ष की भूमिका, बहुत जल्दी विपक्ष की भूमिका जो 2018 में देखने को मिली, कांग्रेस को मिलती जा रही है। देखिए, 8 महीनों में मुझे इस सरकार की, विष्णुदेव सरकार की, प्रदेश की भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि बताइए? कोई उपलब्धि नहीं है। लगातार इन्हीं सब कामों में ये उलझी हुई है। आपके वीडियोस उठा के देख लीजिए, वो वीडियो मेरे पास भी है, आपकी मीडिया में भी दिखाए जा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करने जा रहे यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को वो नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। और लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार है विरोध प्रदर्शन का। किस प्रकार पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके एक थाना प्रभारी को भी चोट आई है, मैंने देखा, उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कामना की, मैं भी करता हूं। तो जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार दमन की कार्यवाही, एक मानसिक स्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि मैंने सुना है कि इतनी सारी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, तो मानसिक रूप से काफी परेशान है। और जिस तरीके के मुद्दे प्रदेश में कांग्रेस को इन 8 महीनों में ही, हम नहीं चाहते थे आदित्य जी कि कोई आंदोलन हो, ये खुद ही ऐसी स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। हम तो देखना चाहते थे साल भर ये सरकार कैसी चलाते हैं, पर सरकार तो कहीं चल ही नहीं रही है। देखिए, आज हम तो कई वर्गों के बीच में उठते बैठते हैं, मुझे तो कोई व्यक्ति भी, कोई वर्ग का व्यक्ति भी इनकी सरकार से इन 8 महीनों में संतुष्ट नजर नहीं नजर आ रहा है। आज चुनाव कर लीजिए, आज सत्ता पलट जाएगी। इस बात का भान और इस बात का ज्ञान उन अधिकारियों को भी रहना चाहिए जो ये किसके दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं कि सत्ताएं आती जाती रहती है, पलटते रहती हैं, आज ये है कल वो है। इतना करें भाई कि कभी आमना सामना हमारा हो तो नजर मिला सके। तो इस तरीके की जो दमनात्मक कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना, यह कहां की बात हुई? वो बजरंग दल के गुंडे उसके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा के बीच में घुस के यदि बवाल करे और उनके खिलाफ जुर्म दर्ज ना हो, कहां है? कौन सी सुरक्षा है? हमने हमारे जीवन में बड़े नेताओं को गवाया है, हम नहीं चाहते कोई ऐसी चूक हो। बिल्कुल। चौहान साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप भी गवाह हैं, विपक्ष में थे 18 से 23 तक। मुझे ऐसा याद नहीं कि एक भी आंदोलन में, एक भी प्रोटेस्ट में लाठियां चली हों पुलिस के द्वारा।
शायद नितिन जी माने या ना माने, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कहा जाता था पुलिस को लाठी रख दीजिए, हाथ नहीं उठाना है चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। तो क्या आपने आते साथ ही बोल दिया भाई जो सामने दिखो पहले तो कूटो, 5 साल आप शांति से बैठे, अब जो कसर निकालना निकाल लो, जो सामने आए प्रोटेस्ट करने सबसे पहले तो लाठीचार्ज करो? चौहान साहब। देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो बता दूं कि जिस संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं और उसी संविधान को तार तार करते हैं। संविधान सिर्फ जानने की चीज नहीं है, संविधान मानने की चीज है। हम देश में किस प्रकार रहें उसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से रहें, ये मानने की चीज है, जो कि हर नागरिक चाहता है। लेकिन कुछ उद्दंडी लोग ऐसा नहीं होने देते, ऐसा नहीं करते और राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ये संविधान को अपने हाथ में लेते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि क्या पुलिस इसको देखते रहती कि बलौदा बाजार जैसी घटना यहाँ पर तो नहीं घट रही है, तो उसके बाद इनका जो साथी प्रवक्ता है उनका कोई और ही स्टेटमेंट होता कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्या बचा नहीं सकती थी, पुलिस वहां पर थाने में तोड़ फोड़ हुई, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती? नहीं। सबसे मेन बात यह है कि हम तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी संविधान की रक्षा कर रहा है। अगर लाठी चार्ज करना वहां पर स्थिति परिस्थिति को दर्शाता है तो लोग लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज करेगी। अब रही बात, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं। जब ये संविधान गिरफ्तार होते हैं देवेंद्र यादव, तो संविधान की किताब को हाथ में रखते हैं और सफेद झंडा हाथ में रखते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, सत्तावी समाज ने भी विरोध किया है कि हमारे झंडे का, हमारी जात का इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका सतनामी समाज ने भी विरोध किया है। उनपे जो संविधान की किताब को हाथ में रख के छाती ठोक के खड़े रहते हैं, उनपे 20 धाराएं लगी हैं, 20 धाराएं लगी हैं, 307 तक लगी है, 120, 148, 149, 133, 435, 441, 120 बी, ये इसके साथ 20 धाराएं लगी हैं। तो क्या उनको गिरफ्तार ना किया जाए? उनको बुलाया गया, संविधान के हिसाब से ना बुलाया जाए, ना लगाया जाए, वो तय करेगी कि क्या है और क्या गलत है। और आपकी तानाशाही, आपकी हिटलरशाही पुलिस ने किया। अब उसके बाद 2 दिन पहले आदित्य जी, 2 दिन पहले बजरंग दल के लड़कों में और दूसरे लड़कों में एक मारपीट होती है। उसका धरना प्रदर्शन करने के लिए वो सिरसा कला चौक में आते हैं, जहां पर से भूपेश बघेल जी का कारवां गुजरता है। और भूपेश बघेल अगर चाहते तो गाड़ी में बिना उतरे व्यवस्था बन जाती और वो उनकी गाड़ी निकल जाती, लेकिन नहीं, उनको तो रंगबाजी दिखानी है। वो छोटा महसूस कर रहे हैं देवेंद्र यादव के सामने, अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं कि भैया वो तो रंगबाजी करके निकल गया, तो मेरे को भी रंगबाजी करनी चाहिए। वो रंगबाजी करते हैं और उसके बाद कहासुनी वहां पर होती है। ऐसा कोई फुटेज नहीं है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, जबरदस्ती लैंग्वेज में बात मत करो भाई। रोका गया। ठीक है, दूसरी बात, चौहान साहब मैं लौटूंगा जी, मंच पे कल माफी मांगनी पड़े आपको भी कि एसपी गुंडा है और उनके गुंडे जो कि संविधान, मैं आऊंगा इस विषय पे आपके पास जी चौहान साहब। ठीक है चौहान साहब। गंगेश जी, ये जो पूरा विषय है, एसपी गुंडा है, आज सरकार है कल पलट जाएगी, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बघेल साहब लिख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े नेता हैं वही कांग्रेस के। ये समझा जाता था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है तो, पिछली बार भी हमने देखा है 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी 1.5-2 साल बाद, जिसको हम कहते हैं कि वार्म अप करना आंदोलन के लिए, वो शुरू किया था। 7-8 महीने में ही आंदोलन की जरूरत पड़ रही है, और जो अपहरण जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हो जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं था अभी से जो खींचतान शुरू हुई है। हर समय देखा जाता था नगरीय निकाय चुनाव की अक्सर बाद होती थी। ये कुछ नया पॉलिटिकल एक सीक्वेंस बनता जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा नजर नहीं आ रहा है? निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह पिछली सरकार थी, उन्होंने जिस तरह से सहिष्णुता दिखाई थी, आंदोलनों को आंदोलन की तरह रहना चाहिए। और जो वीडियो जारी है उनको अगर आप देखते हैं तो जितनी संख्या आंदोलनकारियों की संख्या फोर्स की दिख रही है,
तो मुझे लगता है गृह मंत्री को भी और गृह मंत्री मंत्रालय जुड़े लोगों को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल चीजें हैं उसको पॉलिटिकल तरीके से देखें और उस पर बर्बरता न करें। मुझे लगता है अगर इस तरह की बर्बरता जारी होगी और दिखेगी तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी भाजपा को मिलेगा और इसका फायदा कांग्रेस को है कि कांग्रेस को भी राजनीति करना है। तो क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव है तो कांग्रेस के लिए बड़ा मौका लिया गया है, हालांकि मौका एक था गिरफ्तारी का। तो ऐसे मामले में कांग्रेस भाजपा के लोगों को भी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। कोशिश ये हो कि मामला पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हो। हाँ, कहीं जिस तरह से अभी भाजपा वालों ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मारपीट की, थाने में आके मारपीट की, वो भी गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मामले को पॉलिटिकल तरीके से ही हैंडल किया जाना चाहिए, बजाय बर्बाद नीचे। ठीक है, ठीक। नितिन जी ये एसपी गुंडा है, ये वही गुंडे हैं नितिन जी? थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, शायद आप भूल गए हों। सिर्फ एक फोन में आपने इनको हटा दिया था राजनांदगांव से, याद होगा आपको। सिर्फ एक टीआई का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था और बहुत प्रभावशाली सीएम हाउस में एक महिला हुआ करती थी, इनको कहा गया कि ये ट्रांसफर आप रोक दीजिए। इन्होंने बोला एसपी का काम है ट्रांसफर करना। इनको आपने अगले 4 साल किसी जगह पोस्टिंग नहीं दी, नारायणपुर जैसी जगह पर बटालियन में सड़ते रहे, काम नहीं करने दिया आप लोगों ने। और आज जब ये दुर्ग में आ गए तो ये गुंडे हो गए। 4 साल आपने उपयोग नहीं किया, आपने 2 जिलों का एसपी बनाया, उसके बाद बिल्कुल किनारे रख दिया। ये क्या लैंग्वेज है नितिन जी? गुंडा, एसपी गुंडा होता है क्या? प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नितिन जी? मुझे बताइए आदित्य जी, हमने इनको 4 साल लूप लाइन में रखा, आप खुद कह रहे हैं। हमने कोई पोस्टिंग नहीं दी, 2 जगह का एसपी बनाया, हमने पोस्टिंग नहीं दी, इन्होंने पोस्टिंग दे दी। तो क्या ये सब करने के लिए ये बदला ले रहे हैं क्या हमसे? किसके इशारे पे कर रहे हैं? बात तो यही है। गुंडागर्दी तो साफ नजर आ रही है। देवेंद्र यादव पे कितनी धाराएं लगी, मेरे साथी प्रवक्ता को पढ़ के बताना पड़ रहा है। इतनी धाराएं जो कानून की किताबों में जो देवेंद्र यादव केस तो बलौदा बाजार एसपी के जुरिडिक्शन में है, विजय अग्रवाल के, इसमें ये कहां से आ गए जितेंद्र कुमार? एक बात बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से पूरे प्रदेश में ही चल रहा है, अराजकता का माहौल फैला हुआ है। भाई यही एसपी है, डीपीएस की हमारी एक बच्ची का मामला चल ही रहा है ना, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है वहां पर? मैं पूछना चाहता हूं, रक्षाबंधन के दिन रायगढ़ में बलात्कार हो जाता है, जसपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उनके गृह जिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में घुसकर सारे दस्तावेजों को डरा धमकाकर उठाकर ले जाते हैं। रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में चोरियां हो जाती हैं, मंदिरों में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। मैं बता दूं आदित्य भाई, पुलिस का काम यह है प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हो, अपराध पर नियंत्रण हो, हमारी बहनें सुरक्षित हो, लूटपाट डकैती पर रोकथाम लगे। पर यहां पर ये रोकथाम जो है ये हमारे यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता संविधान के लिए और जो लोग अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के सेंध लगाने पर जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लाठियां चल रही हैं। तो इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, ये क्या बदले की कार्रवाई कर रहे हैं? और आप ही ने कहा कि 2018 से 2023 तक के पुलिस ने कहीं पर भी कोई ऐसे विपक्ष के खिलाफ, आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी कार्रवाई हम लोगों ने नहीं की, क्योंकि लोकतंत्र है, हम मानते हैं संविधान की को मान और सम्मान देने वाले लोग हैं हम लोग। हमने कभी ऐसे निर्देश नहीं चौहान साहब, ये सारी कार्रवाई निर्देश। चौहान साहब, नितिन जी थोड़ा सा भूल रहे हैं, थोड़ा याददाश्त ठीक करा दीजिए। कल ही मैं एक बयान सुन रहा था, अभी कल या परसों का, कि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि निर्दोष पत्रकारों को ये सरकार जेल भेज रही है। पूछिए सुनील नामदेव कौन थे, पूछिए ब्राह्मण पारा वाला जो पोर्टल में लिखता था एक पत्रकार, वो कौन था, वो किसके समय जेल गया था। मुझे लगता है सरकारें ऐसी चलती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके शासनकाल में चलता है, लेकिन जो विपक्ष में होता है वो इसी तरह से उंगलियां उठाता है। मेरा सवाल आपसे ये था चौहान साहब कि भूपेश बघेल जेल गए, एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए। विनोद वर्मा जेल गए, पिछली सरकार में कितने इफेक्टिव थे, कितने पावरफुल थे, हम सब जानते हैं। देवेंद्र यादव को जेल भेजकर आप एक बड़ा नेता तो नहीं तैयार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये दांव कहीं आने वाले समय में उल्टा पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? और दूसरी बात, अपहरण जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज अगर वो लाकर पुलिस को सौंपे भी थे तो उसमें अपहरण अपने साथ कहीं ले जाते तो अपहरण का मामला सामने आता। पुलिस थाने में लेकर आए, फिर भी उनके खिलाफ अपहरण का मामला। चौहान साहब देखिए, मैं लॉ लाइन पर्सन जी, और जो अपहरण का जो होता है मामला, वो जबरिया
उनकी स्वेच्छा के बगैर अपने साथ लेके जाना, भले वो मंदिर में हो, भले वो अदालत में हो, भले वो पुलिस स्टेशन में हो, ये पुलिस का काम है। आप जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए, जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं, आप वहां पर जाके रिपोर्ट लिखाइए, पुलिस लेके आएगी उनको। अभी जैसे कृष्णा निर्मलकर, रमन्ना और कोसरे को क्या बोलते FIR किया गया, वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर लेके नहीं आए, और वो लेके आते तो उनके ऊपर भी FIR होती। ये उनका काम नहीं है। और FIR, और उसके बाद आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, पुलिस स्टेशन में घुस के आप उस लड़के को मार रहे हैं। इतने लोग हैं, वो इकलौता लड़का है, उसको आप मार रहे हैं। ये क्या, ये संविधान की उपेक्षा नहीं है? अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इनके ऊपर FIR जो हो रही है, क्या वो गलत है? हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और हमारे दर्शक ये निर्णय करें कि क्या किसी को उसके जगह से उठा के लाना, क्या कैसे पुलिस लाठियों से पीट रही है, और वहां जो पर कार्यकर्ता नारे लगाते हुए ज्ञापन देने जा रहे थे, उनको कैसे पुलिस पीट रही है? दर्शक देख रहे हैं भाई, डोंट वरी, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक फैसला करेंगे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला आदरणीय, आप मेरे बीच में मत बोलिए। ठीक मेरे को कंप्लीट करिए जी, चौहान साहब बोलिए जी। ठीक है आदित्य जी, सबसे मेन बात यह है कि जिस संविधान की ये दुहाई देते हैं, उसमें अमित लेखवानी क्या मतलब एक लड़के को वो लेके जाते हैं, क्या ये गलत नहीं है? और दूसरी बात ये है कि आप संविधान के हिसाब से चले तो आपको लाठी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाठियों से याद आया, आपने बोला कि लाठी नहीं चलाई, लाठी इन्होंने उनपे भी चलाई है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो असंविदा कर्मचारी थे, और वो रायपुर में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और उनपे लाठियां चला के, उनका तंबू खाड़ के उनको भरा गया, उनको वहां से खदेड़ा गया। ये लाठी चलाना। और आपने पत्रकारों के नाम लिए, और नाम में जोड़ना चाहूंगा, राजनांदगांव का, उसने सिर्फ ये बोला था कि किसानों की बिजली काटी जा रही है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करा दिया गया था। ये आपके प्रसिद्ध चैनल ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया था आदित्य जी, आपको याद होगा। तो दूसरी बात ये है कि ठीक है, आज ठीक है, चौहान साहब खत्म करेंगे प्लीज जी। ठीक है बंसाली साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये था, जिस तरह से चीजें नजर आ रही है, भूल गए कि आप लोग कि अब आपका शासन नहीं है, किसी को भी घर से उठा के ले आएंगे क्या? शासन आपका होता तो चलिए कुछ 100 खून माफ होते, उस समय पिछली बार हमने देखा है, बहुत सारी ऐसी घटना हुई। शासन नहीं है, किसी को घर से उठा के ले आइए, इसको अरेस्ट कर लिए, पुलिस का काम है, करने दीजिए ना उसको। अभी कहीं पे यहाँ बाहर कोई घटना घट जाए और कोई आरोपी हो, तो यदि उसको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाके यदि पुलिस को सुपुर्द कर दूं, तो क्या मैं अपहरण करता हो क्या? और वो क्या इतना बच्चा था क्या जिसको ले जाकर पुलिस को हैंड ओवर किया, तो उसके खिलाफ मतलब अपहरण की धारा लग गई हमारे लोगों के खिलाफ, और वो चुपचाप चला गया? बिल्कुल झूठ है भाई। कानून को आप लोग मजाक बना के रखा है प्रदेश में, कानून को आप लोगों ने। हम चुप नहीं बैठेंगे, संविधान की और हक की न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी, चाहे आप लाख परपंच कर ले। ये निर्देश देना पुलिस वालों को बंद करिए, ये निर्देश देकर जो लाठियां चलवा रहे हैं ये बंद करिए। और उनके कार्यकर्ताओं को भी दिखाना है, उनके चाटुकार लोगों को भी दिखाना है, इस वजह से ये सब चीजें की गई। जिम में आसान नहीं है आपके बजरंग दल के गुंडों को पकड़कर गाड़ी में बैठाना भाई, वहां पर मारते रहोगे। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, और इतने वो शरीफ नहीं है कि वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए, उनको ले जाकर पुलिस को सौंप दे। तो उसके ऊपर FIR हुई, FIR क्यों नहीं हुई? ठीक है चौहान साहब, FIR हुई तो ठीक। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो एक राजनीतिक द्वंद्व वाली विषय होना चाहिए था, ये ऐसा लग रहा था कि 6-8 महीने नहीं, कम से कम साल भर बाद देखने को मिलेगा। लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद, एक बात तो साफ है, विपक्ष की भूमिका में उसी तरह से कांग्रेस को आना पड़ेगा जब कांग्रेस 13 से 18 के बीच में थी, और वही एग्रेशन के साथ उसको सामने आना पड़ेगा। हालांकि भूपेश बघेल फिर से वही लीडरशिप के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन कई विषय जो अभी सामने आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उल्टा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि अब सत्ता में कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।